ये कहानी एक बिजनेसमैन की है जो हमेशा अपने कामों में उलझा रहता था। सुबह की ताजगी भरी हवा उसके शरीर को छू रही थी। हाई क्लास सोसाइटी की सबसे शानदार बिल्डिंग के 10वें माले पर बना ये आधुनिक सुख सुविधाओं से युक्त फ्लैट था रोहन का। रात भर कुछ बेचैनी के आलम में बिताने के बाद सुबह जल्दी ही आंखें खुल गई थी। बाहर बालकनी में आकर खड़ा हो गया था वो। मेड को आवाज लगाकर उसने ब्लैक कॉफी की डिमांड कर दी थी। उसकी मेड मन ही मन बड़बड़ा रही थी कि रोज तो बेड टी लेते हैं करीब 7:30 बजे, पर आज सुबह 5:30 बजे ही उठकर बैठ गए और कॉफी चाहिए। इन बड़े लोगों का भी अलग ही जीवन जीने का तरीका है। पता नहीं उन्हें कुछ भी करके सुकून क्यों नहीं मिलता। रात को ठीक से सो नहीं पाया था, इसलिए रोहन की आंखें नींद से बोझिल हो रही थी। पर बिस्तर पर लेटते ही कभी बिजनेस की बातें तो कभी इधर उधर की बातें दिमाग में गूंजने लगती और वो बेचैन हो जाता। कितनी मेहनत से उसने ये बिजनेस एम्पायर खड़ा किया था, क्या था और आज वो क्या बन गया था। आज वो सोचता है तो उसे खुद पर गर्व करने का दिल करता है। कोई सोच भी नहीं सकता कि एक मध्य वर्गीय परिवार से उठा एक लड़का आज एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। तभी उसके मन में एक प्रश्न चुभने लगा कि इस एम्पायर को खड़ा करने और बनाए रखने की उसने क्या कीमत चुकाई है। बड़ी खुशहाल जिंदगी थी उसकी जब नई नई शादी हुई थी। वो हमेशा खुश रहता था, दिन भर काम करता और रात को पत्नी के लिए एक दोने में मिठाई और दूसरे में बेला गुलाब का गजरा लाता, वो अपनी प्यारी पत्नी के लिए। दिन बीतते गए, पत्नी की इच्छाएं बढ़ रही थी और उसे फूलों के गजरे की जगह हीरो के हार की लालसा होने लगी। हमारा इकलौता लाडला सरकारी स्कूल में पढ़े, ये उसे गवारा नहीं था। एक दिन बोली पड़ी, सुनो, क्यों ना मैं भी जॉब कर लूं, कुछ पैसे भी आ जाएंगे और हमारा जीवन स्तर भी सुधर जाएगा। रोहन कहता है, क्या कमी है हमारे जीवन में, अच्छे भले कट रहे हैं। धीरे धीरे उसकी पत्नी की करवाहट बढ़ने लगी। वो रोहन को कुएं का मेढक कहकर बुलाने लगी और उसके मना करने के बावजूद भी एक प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर की पीए बन गई। रोहन का धैर्य जवाब देने लगा था जब वो अपनी सीधी सादी पत्नी को ऑफिस जाते बेढंग कपड़ों और मेकअप की परतों में पुता हुआ देखता। इतना अनजाना नहीं था दुनियादारी से। रोज उसे लेट क्यों हो जाता है, क्यों वे चंद रुपयों के खातिर अपना सब कुछ दांव पर लगाने पर तुली है। ये सोचकर रोहन का दम घुटता। उसके रोकने और मना करने पर भी उसकी पत्नी की मनमानियां नहीं रुकी और एक दिन वो रोहन और अपने दूधमुहे बेटे को छोड़कर चली गई हमेशा के लिए। पत्नी के जाने के बाद बहुत दिनों तक रोहन सुकून की सांस न ले सका। नन्हे बच्चे की परवरिश और अकेलापन ने उसे उस बुराई की ओर धकेलना शुरू किया जिसकी वजह से उसकी पत्नी उससे अलग हुई थी। रोहन जिस नौकरी में था वहाँ वो चाहता तो घूस लेकर बहुत पैसा कमा सकता था, पर उसके संस्कारों और आदर्शों ने रोक रखा था। आज उसकी पत्नी के जाने के बाद उसके मन में जिद आ गई थी कि अपनी पत्नी को अब दिखाएगा कि वो कुएं का मेढक नहीं है, वो भी पैसा कमाना जानता है। अपने अपमान की ज्वाला में धधकता रोहन पूरी तरह काले काम में लिप्त हो गया था। धीरे धीरे काम बढ़े, लोगों से ताल्लुक बढ़ने लगी और जल्द ही उसकी कामयाबी उसके कदम चूमने लगी थी। उसका छोटा सा मकान कब बड़े में, फिर फ्लैट, प्लॉट्स, जमीनें उनके साम्राज्य में जुड़ती चली गई। बेटे को पढ़ने के लिए एक बोर्डिंग स्कूल में दाखिला करवा दिया था। छुट्टियों में उससे मिलने जाता, फिर व्यस्तता की वजह से अपने कर्मचारियों में से किसी को भेजने लगा। वो पैसा बनाने की मशीन बन चुका था। आज उसके पास सब कुछ था, समाज में शोहरत, जेब में आकुत संपत्ति, नाम, पद, रुतबा, लेकिन नहीं था तो दिल में सुकून। सब कुछ होते हुए भी वो अकेला था। ऐसा नहीं था कि पत्नी को पुकारता वो तो वो दौड़ी ना चली आती, जरूर आती, पर उसका मन ही नहीं था पत्नी को पुकारने का। दिल तोड़कर गई थी वो उसका और रोहन का स्वाभिमान भी टूटा था इस बात से। मेड कॉफी लेकर आ गई थी। रोहन विचारों के भंवर से बाहर निकल गया था। उसने कॉफी पी लेकिन उसे कुछ स्वाद नहीं आया। उसका मन बेचैन था अभी भी। कमरे में गया, अपने टैब पर मनपसंद गाने सुनने लगा, शायद सुकून मिले, लेकिन नहीं, दिल का सुकून जैसे छीन ही गया था उसका। थोड़ी देर बाद गुनगुने पानी से सावर ली, बढ़िया सा नाश्ता खाया, अपने ड्राइवर को कॉल करके बुलाया। चलो मसूरी चलो, उसने आदेश दिया।
ड्राइवर चौंका। मालिक इस समय अचानक, सब ठीक है? छोटे साहब ठीक हैं? ऑल ओके, बस मूड कर रहा है। कुछ ही देर में सड़क के सर्पीले मोड़ पर उसकी गाड़ी दौड़ रही थी। ठंडी हवा चल रही थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी। बाहर हरियाली था चारों ओर। उसे कुछ राहत महसूस हुई। एक टपरी पर चाय उबल रही थी। उसने गाड़ी रुकवाई। मालिक यहाँ चाय पियेंगे? बड़े बड़े होटलों में चाय कॉफी पीने वाला यहाँ क्या मजा आएगा, पर बॉस का आदेश था, रुकना ही था। फिर चाय के मस्त महक से वातावरण भरा हुआ था। अदरक, इलायची और लौंग की सुगंध से रोहन को अपने पुराने दिन याद आने लगे। टपरी वाले ने एफएम पर गाने लगा के रखे थे। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। रोहन को लगा कि ये उसके दिल की ही आवाज है। उसे कुछ हल्का महसूस हुआ। तभी कुछ गरीब मजदूर, उनकी पत्नियां और बच्चे आते दिखाई दिए। वे सब टपरी के पास आकर रुक गए थे। बच्चे ललचाई निगाहों से वहीं बनते समोसे और कचौरियों को देख रहे थे। उनके माँ बाप के पास इतना पैसा कहाँ जो उन्हें खिला पाते। रोहन ने दुकानदार को 500 रुपए का हरा नोट दिया। सबको पेट भर के समोसे और मिठाइयाँ खिलाओ, चाय दूध जो कहे वो दो। सब आश्चर्य से रोहन को देख रहे थे, लेकिन उसने हंसकर कहा, जी भर के खाओ, और चाहिए तो मैं और पैसे दे दूंगा। अब वो सब मस्त होकर खा रहे थे, खिलखिला रहे थे और बहुत सम्मान और प्यार से रोहन को देख रहे थे। रोहन को याद आ गया अपना बचपन, जब वो कितनी गरीबी में भी अपने माँ बाप के साथ गुजारा किया करता था। 5 भाई बहन वाला बड़ा परिवार होने के बावजूद भी कभी उनके माँ बाप में लड़ाई नहीं हुई। वो सब मिलजुल कर हंसते और रोते। कितना सुकून था उनकी जिंदगी में। आज इन सबको देखकर वो सुकून फिर से महसूस हो रही थी। इतना पैसा कमाया, गाड़ी बंगला बनाया, हर सुख सुविधा जुटाई, दुनिया का कोई ऐसो आराम, लेकिन ये कदम जो उसने आज लिया था उसे बहुत अच्छा लगा। क्या दूसरों का पेट भरकर इतना अच्छा लगता है? क्या कभी कभी उन लोगों को खिलाकर जो रोज भरपेट खाना नहीं खाते इतना सुकून मिलता है? आज रोहन को इतना अच्छा लग रहा था कि उसका दिल खुश हो गया। उसे आश्चर्य हो रहा था कि अभी तक मैंने सुबह शाम काम किया, न दिन को चैन न रात को आराम आया कभी, लेकिन आज जैसी फीलिंग कभी नहीं हुई। तो क्यों ना आज से यही एक नया कदम उठाऊं अपनी जिंदगी में। ड्राइवर को आवाज लगाई उसने, चलो आगे चलते हैं, अब बहुत अच्छा लग रहा है। ड्राइवर उसे आश्चर्य से देख रहा था। अब कौन सा खजाना हाथ लग गया इनके? रोहन गुनगुना रहा था, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे बस चलते जाना है, बस चलते जाना है। ड्राइवर उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। अभी तो छोटे साहब से मिले भी नहीं, अभी इतने खुश हो गए। पता नहीं इन बड़े लोगों के मूड का भी। पल में तोला पल में मासा। रोहन के चेहरे पर सुकून झलक रहा था। आज उसने जीने की नई कला जो सीख ली थी